नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लर्निंग लाइसेंस को किस तरीके से रिन्यूअल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका लर्निंग लाइसेंस या एलएल एक्सपायर हो गया है और अब आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। आज की इस वीडियो में जो जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वो आप देख सकते हो। जो लर्निंग लाइसेंस है उसको रिन्यूअल का प्रोसेस बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, फीस पेमेंट आपको कितनी करनी है, लर्निंग लाइसेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा या नहीं। जैसे ही आपका लर्निंग लाइसेंस रिन्यूअल हो जाएगा तो आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कब अप्लाई करना होगा, और जैसे ही आपका लर्निंग लाइसेंस रिन्यूअल हो जाएगा तो जो न्यू लर्निंग लाइसेंस आपका बनेगा उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, लर्नर लाइसेंस और जो नया लर्नर लाइसेंस आपका बनेगा उसका जो नंबर वो चेंज होगा या ऐसा ही रहेगा जैसा पहले था, चेंज होगा या सेम ही रहेगा, इसके बारे में बताने वाला हूँ। प्लस ये जो है, कुछ आप में से व्यूअर ऐसे होंगे जिन्होंने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, उसकी पेमेंट भी कर दी थी और अब जब वो प्रोसीड कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है एलएल वाज एक्सपायर्ड, तो उनके लिए ये वाले प्रोसेस है। ये टॉपिक है जिनको मैं कवर करने वाला हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन पेमेंट डन बट एलएल एक्सपायर्ड, unable to book appointment of driving license application due to LL expired, how to update renewal learner license in permanent driving license application। तो इसमें जैसे आपने जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, जो फाइनल लाइसेंस है आपका, जो पक्का लाइसेंस की एप्लीकेशन है उसकी आपने पेमेंट कर दी है, लेकिन उसमें आ रहा है LL वाज एक्सपायर्ड, LL एक्सपायर्ड इस तरीके से, तो इसका बताने वाला हूँ। अनेबल टू बुक अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन ड्यू टू LL एक्सपायर, जो आप जब प्रोसीड कर रहे हो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट के लिए, जब आप प्रोसीड कर रहे हो तो वहां पे आ रहा है एलएल वाज एक्सपायर्ड, और उसके बाद जैसे ही आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाए, रिन्यूअल हो जाएगा, जो न्यू लर्निंग लाइसेंस आपका बनेगा तो उसमें उसको आप अपने पक्की लाइसेंस की एप्लीकेशन में, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन में किस तरीके से अपडेट उसको कर सकते हैं, किस तरीके से उसको अपलोड कर सकते हैं, जो नया लर्निंग लाइसेंस आपका बनेगा तो उसको भी बताने वाला हूँ। तो इन सभी प्रोसेस में आपको लर्निंग लाइसेंस रिन्यूअल करना होगा, ठीक है जी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर पाए, क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और यहाँ पे जो लर्निंग लाइसेंस रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो अलग है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब आप करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा परिवहन, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किस स्टेट से आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाया था, तो वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो लर्नर लाइसेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपको कर्सर ले जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपायर्ड लर्नर लाइसेंस इशू अगेन, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे लर्नर लाइसेंस नंबर डाल दीजिएगा। ये जो लर्नर लाइसेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से मिलेगा आपको। ये जो आपका पुराना लर्निंग लाइसेंस है इसमें जो लाइसेंस नंबर के आगे जो नंबर है ये आपको वहां पे डालना होगा। हर केस में जो नंबर है यूपी 16 स्पेस ऑब्लिक, उसके बाद लाइसेंस नंबर और उसके बाद ऑब्लिक ईयर, तो जैसा आपके में है ऐसा ही नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जैसा वहां पे डाला हुआ है ना आपका जो पुराना लर्निंग लाइसेंस है इसमें जो यहाँ पे नंबर डाला हुआ है सेम ऐसा ही आपको वहां पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपका फुल नाम दिख जाएगा, फादर नेम दिख जाएगा और कन्फर्म पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा।
अगर आपका पहले से ही मोबाइल नंबर यहाँ पे डल के आ रहा है तो जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपका मोबाइल है उस पर एक ओटीपी चला गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे आप डालिएगा और ऑथेंटिकेट विद सारथी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपकी कंप्लीट डिटेल ओपन होके आ जाएगी। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइएगा। यहाँ पे आ रहा है क्लास ऑफ व्हीकल, तो जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने हमारा जो लर्निंग लाइसेंस था मोटरसाइकिल और गाड़ी का था, तो वो यहाँ पे कैटेगरी आ गई है, तो इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पे क्लिक करके इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद LLM पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे तो दोनों व्हीकल हमारे इधर आ जाएंगे। तो हमारे दोनों व्हीकल यहाँ पे आ चुके हैं। तो जिसका भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जो हमारा लर्निंग लाइसेंस था मोटरसाइकिल गाड़ी का था, यानी लाइट मोटर व्हीकल और MCWG, तो इनका था, तो वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए है। उसके बाद इस पेज पे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आ रहा है ऑर्गन डोनेट का, तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ब्लड ग्रुप, जेंडर, ये सब दिख जाएगा। और डॉक्यूमेंट की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका पुराना लर्निंग लाइसेंस है जो एक्सपायर हुआ है वो आपको अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, सर्च करके आप उस वीडियो को देख के इसको करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस आपका दिख जाएगा, यहाँ पे RTO दिख जाएगा और इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का आप प्रिंट निकालना चाहते हो, अगर इस रेफरेंस स्लिप या एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं। और बाकी जो ये एप्लीकेशन नंबर है इसको भी कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे जब भी आपको स्टेटस चेक करना होगा या कुछ भी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा तो इस एप्लीकेशन नंबर की आपको जरूरत होगी। तो आगे को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइएगा। इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। अब इस पेज पे आप नीचे की तरफ आइएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, इस पे क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और इसको भर लीजिएगा। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और पेमेंट करनी होगी, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करना चाहते हो सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे, जैसे लर्निंग लाइसेंस हम अपलोड करना चाहते हैं तो लर्निंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ में भी लर्निंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर आप अपना जो लर्निंग लाइसेंस नंबर ओल्ड वाला वो डाल सकते हो या 1 2 3 कुछ भी आप डाल दीजिएगा। इशूड बाई, किस ऑथोरिटी ने इशू किया है, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है तो TDI यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे इशू डेट डाल दीजिएगा, किस डेट में आपको लर्निंग लाइसेंस से इशू हुआ था वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। और यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो JPG, JPEG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। और अब अपलोड पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू, कंफर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है गलत किया है, और अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। बाई मिस्टेक अगर आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो क्रॉस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप री अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो कंफर्म पे हम क्लिक कर देते हैं। इसी तरीके से आप अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए और जैसे सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दोगे यहाँ पे आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से ओपन होके आ गया है, नीचे आ जाते हैं इस पेज पे हम। अब पेमेंट का रह गया है, पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पेमेंट आपको दिख जाएगी, तो 150 रुपये MCWG मोटरसाइकिल का, लाइट मोटर व्हीकल जो है उसका 150 रुपये, तो टोटल 300 रुपये चार्ज इसमें लग रहा है। अब बात करें LL टेस्ट की, तो लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का इसमें कुछ नहीं लग रहा, आपका 0 रुपये है। और ये जो ऑनलाइन जो लर्निंग लाइसेंस टेस्ट है वो आपका होगा नहीं, तो जो पहले आपने दिया था वही इसमें वैलिड रहेगा, वही मान्य रहेगा।
तो ओनली आपको 300 रुपये पेमेंट करना है। यहाँ पे बैंक गेटवे ट्रेजरी, तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा या एसबीआई सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिर्फ गेटवे ट्रेजरी है, जो भी आपका बैंक है वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका आगे ऑप्शन आ जाएगा। ये जो कैप्चा वर्ड इसको यहाँ पे डाले। कैप्चा वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर क्लिक करके चेंज इसको आप कर सकते हैं। तो सभी डिटेल हमने डाल ली है, अब पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक कीजिएगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे अब क्लिक कर देना। इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा और जैसे कंफर्म पे क्लिक करोगे उसके बाद दोबारा कंफर्म के लिए आएगा तो क्लिक उस पर कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे मंथ ईयर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है, किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए, सीवीवी कोड की 3 डिजिट यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे कार्ड के पीछे आपको 3 डिजिट दिख जाएगी। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक कीजिएगा। जो मोबाइल आपके डेबिट कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी चला गया है, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। जैसे आपकी पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हैं, क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अगर आपके सामने पेमेंट रिसिप्ट ओपन होके नहीं आती है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि पेमेंट रिसिप्ट आप ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट रिसिप्ट को आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट इसका निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आप निकाल सकते हो। पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। फीस पेमेंट पे क्लिक करके फीस पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल गेट डिटेल्स पे क्लिक करके प्रोसीड करके आप निकाल सकते हो पेमेंट रिसिप्ट। और अगर आपका पेमेंट पेंडिंग में चला गया है या फेल हो गया है तो उसको आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ई पेमेंट पे क्लिक करके एप्लीकेशन फीस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, क्लिक हेयर टू कैलकुलेट फीस पे क्लिक कीजिएगा। एक ऑप्शन आ जाएगा यहीं पे आपको वेरीफाई बैक टू बैंक टू वेरीफाई इस तरीके से आएगा, उस पर क्लिक करोगे उसके बाद स्टेटस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा कि आपका पेमेंट पेंडिंग में चला गया है या फेल हो गया है। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देता है तो यहाँ से पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ ये कैप्चा वर्ड यहाँ पर डायरेक्ट गेट डिटेल्स पे क्लिक करके प्रोसीड करके पेमेंट रिसिप्ट आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटों की बात करें कि आरटीओ ऑफिस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। फर्स्ट तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप दो तरीके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के। एक तो ये है कि अदर्स पे क्लिक करके यानी कि एक तरीका तो ये कि एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ कैप्चा वर्ड डाल के प्रोसीड करके आप राइट साइड में आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन का, तो उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका है अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ठीक है ये डाल के एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू आप किस तरीके से कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ये कैप्चा वर्ड यहाँ डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे, इसे आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। राइट साइड में तो जो आप देख रहे हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फ्री फिल्ड इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आप निकाल सकते हो। रेफरेंस लिप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट है पेमेंट रिसिप्ट का, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको निकालना है। तीसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने भर के अपलोड किया था वो आपको लेके जाना है। ठीक है 3 डॉक्यूमेंट हो गए। फोर्थ डॉक्यूमेंट है तो आपका पुराना लर्निंग लाइसेंस है वो आपको लेके जाना है। अपना एड्रेस प्रूफ लेके जाइएगा और अपने 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइएगा। डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और किसी भी डेट में आरटीओ जाके आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिएगा। या 4 आप अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाइएगा। ठीक है जी। तो ये सब हमने आपको बता ही दिया है, एलएल रिन्यूअल ये सब प्रोसेस कंप्लीट का प्रोसेस बता दिया है। रिजल्ट उसका भी मैंने आपको बता दिया टेस्ट का।
जैसे आपका LL रिन्यूअल है तो टेस्ट की आपको जरूरत है नहीं। और यहाँ पे है कि जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस या फाइनल लाइसेंस या पक्का ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन है, उसके लिए हम कब अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके जो लर्निंग लाइसेंस आपने रिन्यू कराया है उसको जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाए, तो उसके बाद आप पक्के लाइसेंस या परमानेंट लाइसेंस या फाइनल ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 दिन बाद। ठीक है, जैसे ही जो वैलिडिटी है जिस डेट में इशू हुआ है उसके 30 दिन बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 आफ्टर LL रिन्यू। तो जो आपका न्यू लर्निंग लाइसेंस बनेगा, जो रिन्यूअल लर्निंग लाइसेंस आपका बनेगा, उसकी वैलिडिटी की बात करें तो उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होगी। और 6 मंथ ये कब से होगी, तो जिस डेट में आरटीओ की तरफ से वेरीफाई और अप्रूवल की जाएगी आपके लर्निंग रिन्यूअल जो है लर्निंग लाइसेंस की रिन्यूअल एप्लीकेशन, जिस डेट में भी अप्रूवल की जाएगी उस डेट से 6 मंथ तक ये एप्लीकेबल होगा। जिस डेट में भी जिस डेट से भी इशू होगा और उस डेट से 6 मंथ तक, तो टोटल 6 मंथ इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, जो न्यू लर्निंग लाइसेंस आपको बनेगा उसकी वैलिडिटी भी 6 मंथ रहेगी। उसके बाद जो लर्निंग लाइसेंस नंबर चेंज होगा यही रहेगा। तो जो आपका लर्निंग लाइसेंस न्यू जो बनेगा तो उसका वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिन्यूअल लर्निंग लाइसेंस का जो नंबर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो चुका। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन के लिए प्रोसीड कर दिया है, और जो पक्के लाइसेंस की परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की जो एप्लीकेशन है उसकी पेमेंट करी है या नहीं करी है, तो उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन पेमेंट डन बट LL एक्सपायर्ड। तो अगर इसी तरीके से जैसे मैंने बताया प्रोसेस इसी तरीके से आप अप्लाई करोगे तो आपका जो लर्निंग लाइसेंस है, जो न्यू लर्निंग लाइसेंस नंबर है, वो आपके परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन में अपडेट हो जाएगा। जब आपका अप्रूवल हो जाएगा ना रिन्यूअल लर्निंग लाइसेंस, तो जो न्यू लर्निंग लाइसेंस नंबर होगा वो आपके परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की जो एप्लीकेशन है उसमें अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और उसमें वैलिडिटी भी अपडेट हो जाएगी, जो न्यू वैलिडिटी है लर्निंग लाइसेंस की, तो वो भी उसमें अपडेट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी जो पेमेंट है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की वो भी सेफ रहेगी, वो भी आपकी बच जाएगी। उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। और जो अपॉइंटमेंट का आपको इशू आ रहा है, अपॉइंटमेंट के लिए जब आप प्रोसीड कर रहे हो और वहां पे आ रहा है LL वाज एक्सपायर्ड, तो जैसे ही आप न्यू जो रिन्यूअल लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करोगे, तो जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया इस तरीके से आप करोगे, तो जो जैसे ही अप्रूवल हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन आरटीओ की तरफ से, तो वो स्टेटस आप देख सकते हो ऑनलाइन भी, वो मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में कि स्टेटस आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो उसमें जैसे ही अप्रूवल हो जाएगी तो जो न्यू लर्निंग लाइसेंस नंबर है वो भी उसमें लग जाएगा और न्यू वैलिडिटी भी अपडेट हो जाएगी उसमें। और यहाँ पे जो है इसमें भी अपडेट हो जाएगी, न्यू लर्निंग लाइसेंस की डिटेल भी अपडेट हो जाएगी इसमें। और जो लर्निंग लाइसेंस जो न्यू लर्निंग लाइसेंस आपका रिन्यूअल जो लर्निंग लाइसेंस है तो उसकी वैलिडिटी भी इसमें अपडेट हो जाएगी। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास काफ़ी एप्लीकेशन थी जिनमें यही इशू आ रहा था LL वाज एक्सपायर्ड, लेकिन जब मैंने रिन्यूअल लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और उसके बाद आरटीओ में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए और कुछ दिन बाद ही जैसे हमारे अप्रूवल हो गई रिन्यूअल लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन, तो उसमें नंबर भी लग गया था और वो भी अपडेट हो गई थी, डेट और एक्सपायर डेट, और जो हमारा पक्का लाइसेंस की एप्लीकेशन थी उसमें भी अपडेट हो गई थी। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। काफ़ी एप्लीकेशन को हमने इस तरीके से अपॉइंटमेंट किया है लर्निंग लाइसेंस रिन्यूअल करने के बाद। अब यहाँ पे आप जो न्यू लर्निंग लाइसेंस है, जो यानी कि जो रिन्यूअल लर्निंग लाइसेंस है, उसको आप किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आइएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट स्कैन इमेज पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन की, और सबमिट पे क्लिक करके आप इजीली अपडेट कर सकते हो। या फिर आप हमारे इस चैनल पे आके यहाँ पे आप डाल दीजिएगा डॉक्स रीअपलोड, सिंपली आप डाल दीजिएगा। ठीक है, DL और डाल देते इसमें DL डॉक्स रीअपलोड।
जैसे ही आप ये डालोगे तो उसके बाद आपको दिख जाएगी। वैसे पुरानी वीडियो है, फिर भी आपके लिए एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से री अपलोड कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे दिख जाएगी आपको, इजीली आप री अपलोड कर सकते हो। और रिन्यूअल लर्निंग लाइसेंस का स्टेटस आप देखना चाहते हो, आरटीओ में आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा कोड यहाँ डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो स्टेटस आपको दिख जाएगा। तरीके से आ जाएगा, नीचे इस पेज पे आप आइएगा और यहाँ पे आपको पुराना लर्निंग लाइसेंस नंबर दिख जाएगा। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस चल रहा है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब जैसे यहाँ पे स्कूटनी भी कंप्लीट हो चुका, यहाँ पे डेट दिखा देगा किस डेट में कंप्लीट हुई है स्कूटनी। अप्रूवल ऑफ एलएल बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो जो हमारा रिन्यूअल लर्निंग लाइसेंस है ये भी अप्रूव हो चुका और प्रिंट भी ये हो चुका है, डेट यहाँ पे दिख जाएगी। और जो हमारा न्यू लर्निंग लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो रिन्यूअल लर्निंग लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऑब्लिक 2022 और हमारा पुराना 2021 वाला था और नया 2022 इसमें आ गया है। और इस जो आपका अगर इस तरीके से आ रहा है, अप्रूव हो चुका है, प्रिंटिंग भी हो चुका है, सब हो चुका है, तो किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप कर सकते हो लाइसेंस स्टेटस, लर्निंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, इस पे क्लिक करके प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म 3 इस पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा या लाइसेंस नंबर या मोबाइल नंबर डाल के भी आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वाइज आप डाउनलोड करना चाहते हो तो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। आपके नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी डाल के प्रोसीड करोगे तो न्यू जो लर्निंग लाइसेंस है, रिन्यूअल लर्नर लाइसेंस जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइसेंस रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे सिंपली इस बॉक्स, ये सर्च बार, इस पर क्लिक करके लाइसेंस यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो चाहे आपकी लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और भी लाइसेंस रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और काफ़ी वीडियो लाइसेंस रिलेटेड हमने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। वैसे लर्निंग लाइसेंस रिन्यूअल से रिलेटेड हमने 9 महीने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन आपके काफ़ी डाउट आ रहे थे जिनको रिजॉल्व करना ज़रूरी था। तो जो भी आपके डाउट आ रहे थे उससे रिलेटेड कंपाइल वीडियो आज हम इसको अपलोड कर ही रहे हैं। इस वीडियो में सिंपली मैंने आपको यही बताया था कि आप लर्निंग लाइसेंस को किस तरीके से रिन्यूअल कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने आपके काफ़ी डाउट कवर किए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनसे रिलेटेड काफ़ी डाउट आपके कवर किए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है तो जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी परेशानी है आपकी, उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई अदर डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब प्लेलिस्ट की बात करें तो प्लेलिस्ट भी हमने काफ़ी इसमें अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट काफ़ी इसमें क्रिएट कर रखी है। इन प्लेलिस्टों में काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। लाइसेंस रिलेटेड वीडियो की बात करें तो 272 वीडियो अपलोड कर रखी है, वहीं व्हीकल रिलेटेड 204 वीडियो अपलोड कर रखी है, और पासपोर्ट रिलेटेड हमने 20 वीडियो अपलोड कर रखी है, और भी काफ़ी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। सोशल साइट पे आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक कीजिएगा, नीचे सोशल साइट के काफ़ी लिंक आपको दिख जाएंगे, तो इनके थ्रू आप हमसे सोशल साइट पे भी जुड़ सकते हैं। और इस चैनल से आप जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सब्सक्राइब पे आप क्लिक करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।